हेलो एवरीवन। सो गाइज, इंग्लिश गानों को ट्रांसलेट करने का जो सीरीज़ है आप लोगों ने वाकई बहुत प्यार दिया, काफ़ी पसंद आया है। तो मैंने जस्टिन बीबर का वो बेबी वाला मैंने ट्रांसलेट कर दिया था। फिर एक बहुत सारे वैसे रिक्वेस्ट आया है, उसमें से किसी ने बोला है सर कंपनी करके कोई गाना है उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए, जस्टिन बीबर का ही कंपनी। आप सुन लीजिएगा गाना, आपको समझ में आ जाएगा। सुना भी होगा, कैन वी ऐसे करके गाना, मैं पूरा गा नहीं सकता यहाँ पर। एनीवेज, तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। आप देख सकते हैं शुरुआत होती है कि कैन वी कीप ईच अदर कंपनी, मे बी वी कैन बी ईच अदर्स कंपनी, ओ कंपनी, इस तरीके से। तो देखिए, कैन वी यानी कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये वाली फीलिंग देता है कैन। तो कैन वी कीप यानी कि क्या हम रख सकते हैं, कीप मतलब रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कीप ईच अदर कंपनी, क्या हम एक दूसरे का साथ रख सकते हैं, यानी कि क्या हम एक दूसरे के साथ ही बन सकते हैं। तो चूंकि गाना है तो ऑफकोर्स सेंटेंस तोड़ तोड़ के ही गाना जाएगा कि कैन वी कीप यानी कि कैन वी कीप, यहां से इसको समझ लीजिए, कैन वी कीप क्या हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कीप ईच अदर कंपनी, एक दूसरे का साथ रख सकते हैं। मे बी वी हो सकता है कि हम बन जाए, मे बी चांस है कि वी कैन बी यानी कि वी कैन बी हम बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, बी ईच अदर्स कंपनी, हो सकता है चांस है कि हम एक दूसरे के साथ ही बन जाए। क्या हम एक दूसरे का साथ रख सकते हैं, एक दूसरे का कंपनी रख सकते हैं, हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ ही बन जाए, ओ कंपनी, बिल्कुल साथ ही बन जाए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब यहां से यहां तक है कि लेट्स सेट ईच अदर्स लोनली नाइट्स, बी ईच अदर्स पैराडाइज, need a picture for my frame, someone to share my ring, tell me what you wanna drink, I tell you what I got in mind, oh I don't know your name। इस तरीके से देखते हैं। Let's set each other's lonely nights, lonely nights यानी कि एक दूसरे की जो अकेली रातें हैं उन अकेली रातों को सही करते हैं, यानी कि जब हम साथ हो जाएंगे तो रातें अकेली नहीं होंगी, हम दोनों साथ हुआ करेंगे। बी ईच अदर्स पैराडाइज, एक दूसरे का स्वर्ग बन जाते हैं, वो जन्नत बन जाते हैं, तुम मेरी जन्नत बनो मैं तुम्हारी जन्नत बनूं, ये है। नीड अ पिक्चर फॉर माई फ्रेम यानी कि मेरे पास एक फ्रेम है, उस फ्रेम में फ़ोटो नहीं है, एक फ़ोटो की ज़रूरत है। नीड अ पिक्चर, एक फ़ोटो की ज़रूरत है, फॉर माई फ्रेम, अपने फ्रेम के लिए। समवन टू शेयर माई रिंग, मेरे पास एक रिंग है, कोई चाहिए जिससे मैं ये रिंग को शेयर कर सकूँ, ये रिंग उसे दे सकूँ। टेल मी वॉट यू वांट ड्रिंक, मुझे बताओ तुम क्या पीना चाहती हो। आई टेल यू वॉट आई गॉट इन माइंड, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या है। ओह आई डोंट नो योर नेम, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। बट आई फील लाइक दैट्स गोना चेंज, यानी कि मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो तुम्हारा नाम है गोना चेंज, वो चेंज होने जा रहा है। यानी कि अगर तुम मुझसे जुड़ोगी तो ऑफ कोर्स नाम तो चेंज हो जाएगा, टाइटल तो चेंज हो जाएंगे, तो दैट्स गोना चेंज। तो दैट्स गोना का मतलब दैट इज गोइंग टू चेंज, गोना मतलब गोइंग टू। यू एंट गोना बी माई लवर फॉर यू टू कॉल मी बेबी। देखिए, आप अगर अंग्रेजी गानों पर काम करेंगे तो ये एंड तो स्वाभाविक है, आपको एंड तो पढ़ना ही चाहिए। एंड का मतलब इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, ये एक शॉर्टकट है, एक दवाई कई बीमारी काम आता है। तो यू एंड, गोटा का मतलब होता है हैव टू, यू नो। सो यू एंड गोटा बी माई लवर फॉर यू, तो यानी कि हम इसको ऐसे समझें कि यू हैव नॉट गॉट टू। एक्चुअली गोटा का मतलब जो हैव टू हैज़ टू आपने पढ़ा होगा, तो आपको अगर यहाँ आप समझा सकूँ, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आई हैव, ऐसे रहता था कि आई हैव गॉट टू, तो ये गॉट टू हो गया गोटा। तो ये होता था कि आई हैव गोटा, तो अगर हैव कोई ना बोले तो आई गोटा बोलेगा, आई गोटा गो, सुना होगा। तो आई गोटा गो का मतलब है कि आई हैव गॉट टू गो, यानी कि मुझे जाना है। तो लोग हैव टू नहीं बोलते, तो आई गोटा गो, मुझे जाना है। अब उस हैव में नॉट लगा दिया तो यू एंट, यानी कि यू हैव नॉट गॉट टू बी माई लवर। तो इस एंट को आप हैव नॉट समझिए और इस गॉट टू को आप गोटा समझिए। ओके, सो यू एंट गोटा बी माई लवर, यानी कि यू डोंट हैव टू बी माई लवर, तुम्हें मेरी लवर बनने की ज़रूरत नहीं है। फॉर यू टू कॉल मी बेबी, यानी कि मुझे बेबी पुकारने के लिए ज़रूरी नहीं कि लवर ही बनो। नेवर बीन अबाउट नो प्रेशर, मैंने आपको समझाया है कि इंग्लिश गानों में मतलब नेगेटिव में भी वो लोग एनी की जगह नो लगा देते हैं। तो नेवर बीन अबाउट नो प्रेशर, यानी कि कभी भी कोई प्रेशर जैसा नहीं रहा है।
एंड दैट सीरियस, और ये उतना भी सीरियस नहीं है। नेवर बीन अबाउट नो प्रेशर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे बेबी पुकारोगी तो तुम मेरी लवर ही बन जाओ, कोई प्रेशर नहीं है। नेवर बीन, कभी ऐसा रहा ही नहीं है। नेवर बीन अबाउट एनी प्रेशर, इसको मैं एनी बोलता हूँ कि कोई प्रेशर जैसा तो कुछ रहा ही नहीं है। एंड दैट सीरियस, यानी कि इट इज़ नॉट दैट सीरियस, उतना सीरियस नहीं है। कई बार हम दैट का इस्तेमाल कहते हैं ना कि नॉट दैट गुड, उतना गुड नहीं है, नॉट दैट बैड, उतना बैड नहीं है। तो एंड दैट सीरियस, उतना कुछ सीरियस गंभीर बात नहीं है। बेबी पुकारो ना मुझे, ज़रूरी थोड़ी कि लवर बनोगी तभी बेबी पुकारोगी। कुछ समझ पा रहे हैं ऐसे। फिर वही शुरू होता है, कैन वी कीप ईच अदर कंपनी। फिर वही है कि क्या हम बन सकते हैं, दूसरे कंपनी में रह सकते हैं। इट एंट अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, एंट का मतलब इज नॉट, इट इज़ नॉट अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। आई एम ऑल अबाउट द एलिवेशन, मैं तो सब कुछ एलिवेशन को मानता हूँ। आई एम ऑल अबाउट, यानी कि मेरे जो फुल जो अटेंशन है वो किधर है, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, सिर्फ हम आगे बढ़े, हम हमारी उन्नति हो, उन्नति की तरफ मैं सब कुछ सोचता हूँ। वी कैन कीप इट गोइंग अप, हम इसको चलने दे सकते हैं, बिल्कुल गो अप होगा, ऊपर जाता रहेगा। ओ डोंट मिस आउट ऑन अस, मिस आउट का मतलब होता है उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना। तो ये हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाते। डोंट मिस आउट ऑन अस, यानी कि ये हमारे ऊपर हमें जो एक चांस मिला है उसको नहीं गंवाते। जस्ट वाना हैव अ कॉन्वर्सेशन, सिर्फ मैं तुमसे एक कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। फॉरगेट अबाउट द ऑब्लिगेशंस, भूल जाओ उन सारी बाध्यताओं को, ऑब्लिगेशंस को, जो भी परेशानियां हैं, जो भी ये करना वो करना, सब भूल जाओ, सिर्फ कॉन्वर्सेशन करते हैं। मे बी वी कैन स्टे इन टच, हो सकता है कि हम एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। ओ दैट एंड डोंट डूइंग टू मच, एंड ओ दैट एंड डूइंग टू मच, और ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट इज नॉट डूइंग टू मच, ये कुछ बहुत करने जैसा नहीं है। आराम से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। यू एंड गोड़ा बी माई लवर फॉर यू टू कॉल मी बेबी, फिर वही है कि अगर मैं तुम्हें बेबी पुकारूं, सॉरी अगर तुम मुझे बेबी पुकारो तो इसके लिए तुम्हें मेरी लवर बनने की ज़रूरत नहीं है। नेवर बीन अबाउट नो प्रेशर, कभी कोई प्रेशर रहा ही नहीं। एंड दैट सीरियस, नो, उतना सीरियस नहीं है ना। बाकी फिर वैसे ही है कि वी कीप ईच अदर्स कंपनी, वही है कि क्या हम एक दूसरे कंपनी रख सकते हैं, हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ ही बन जाए। सेम 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 है, वही फिर बार बार उसको दोहराया गया है। तो ये ख़त्म हो गया गाइस। तो यही था कंपनी। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। आप जाइए इस गाने को सुनिए और उसके बाद इसको मैच कीजिए, फिर आपके समझ में आएगा। कंपनी अच्छा है, ट्यून भी अच्छा है, आप शायद आपको गाना पसंद भी आए। ओके, तो मैं किसी गाने को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर मुझे कि जो आप ट्रांसलेट करने को देंगे तो आप सुनेंगे, तभी तो आप समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।